हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आपको यहाँ पर टॉपिक्स का नाम सुनने पर पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम लोग आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एवं अभाज्य भाजकों की संख्या। यहाँ पर दो हम लोग टॉपिक्स के नाम दिए हैं और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अगर हम यहाँ पर बोलें कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कि अभाज्य किसे बोलते हैं, तो अभाज्य वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे हम अगर बोलते हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य जो होता है अभाज्य 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, इस तरह से आपका क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पर हम टॉपिक्स को नाम दिए हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो यहां पर अगर हम इस तरह से हम बोले कि अगर हम यहां पर बोलें कि 20 है, अगर 20 को हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 के पावर 2 अगुने 5 के पावर 1। अब यहां पर हम बोलें कि यहां गुणनखंड जो टूटकर आया, 2 के गुणनखंड कितना टूट के आया, 2 के पावर 2, और एक गुणनखंड कितना टूट कर आया, 5 के पावर 1। यानी इसको और एक्सपेंड करते हैं तो 2 गुने 2 अगुने 5। अब बताओ अभाज्य गुणनखंड 2 कैसी संख्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 2 कैसी संख्या, अभाज्य गुणनखंड है। 5 कैसी है, अभाज्य गुणनखंड। तो अगर इसमें हम गुणनखंड बोलें तो इसमें गुणनखंड की संख्या जो आएगी, गुणनखंड की संख्या, तो यहाँ अगर हम संख्या बोलें तो 1, 2, 3, यानी कि यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन इस तरह से हम छोटा सा था गुणनखंड, तो हम बता दें 3। इसके कुछ नहीं करना, इसकी पावर को जोड़ देना। क्या कर देना, पावर के जोड़ देंगे। 1 और 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। तो यानी कि जब हम उसको क्या करेंगे, कोई भी संख्या रहेगा तो उसको पहले हम लोग उसको गुणनखंड तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में, और जो उसकी पावर होती है, यानी कि सभी पावरों का योग ही अभाज्य गुणनखंड की संख्या को दर्शाता है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो होती है वो सभी पावरों का योग होती है। अगर हम यहां पर बोलें इसी तरह से कि अगर हम यहां पर लेते हैं, अगर हम यहां ले लिए 40 हम यहां ले लेंगे, और 40 के जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 40 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने और 5, यानी कि यहाँ अभाज्य जो गुणनखंड हुआ, ये हमारी जो संख्या है ये प्राइम फैक्टर है। ये क्या है, प्राइम फैक्टर है। और ये भी हमारा क्या है, प्राइम है। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। यानी इसकी गुणनखंड की संख्या टूटकर आया हमारा, यानी 4 गो। यानी जो गुणनखंड की संख्या होगा, गुणनखंड की संख्या यानी कि हमारा क्या होगा, 4 गो। तो यानी इसको इस तरह से करेंगे, 2 के पावर 3 अगुने 5 के पावर 1। यानी कि अब यहाँ पर हम पूछें आपको कि इसमें गुणनखंड की संख्या, तो यानी कि 2 को हम 3 बार गुणनखंड लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखें, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यानी गुणनखंड हम कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार। तो 3 हो जाएगा, गुणनखंड की होगा अभाज्य संख्या, 2 के 3 होगा। और 5 के होगा, तो 5 को क्यों होगा, 1 होगा। तो कितना टोटल होगा, 4 होगा। तो इतना आप याद कीजिएगा कि कोई भी हम आपसे पूछें तो उसकी पावरों का योग क्या होगा, उसकी
पावरों का योग आपको गुणनखंड की संख्या बताएगा। जैसे हम 40 में हम बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। अब हम एक अगर ऐसे हम पूछें आपसे कि मान लो यहां पर हम दे दिए 2 के पावर 8 अगुने 5 के पावर 6 अगुने 7 के पावर 10 अगुने 13 के पावर 13। अब इसमें हम बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो पहले देखो कि उसकी बेसमेंट आधार के पावर, आधार हमको हर हाल में होना चाहिए अभाज्य में, आधार क्या में होना चाहिए, अभाज्य में, और अभाज्य सभी में होना चाहिए। ये भी मेरा क्या है, अभाज्य है, ये भी क्या है, अभाज्य है, ये भी क्या है, अभाज्य है, ये भी क्या है, अभाज्य है। तो ये अभाज्य है, लेकिन 2 के पावर 8 है, तो उसको कितना बार हम लिख सकते हैं, 8 बार लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 8 बार लिख सकते हैं, यानी इसमें 8 गुणनखंड होगा। अब हम यहां पर बोलें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो संख्या यहां पर गुणनखंड की संख्या यानी 2 के जो अभाज्य है और के वो गुणनखंड टूटेगा, यानी कि 8 को पहले टूटेगा। अब यहां पर हम पूछे कि 5 हमारा कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो जब ये अभाज्य संख्या है लेकिन इसकी पावर देखा जाए तो कितना है, 6 है, यानी कि 5 को हम 6 बार लिख सकते हैं, यानी कि यहां पर 6 होगा। अब बताओ यहां पर 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ये कितना बार हम लिख सकते हैं, तो यहां पर 10 है, तो 10 बार हम इस तरह से 7 के पावर अगर 10 है तो इसको हम इस तरह से 10 7 गुने 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 7, कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 गुने 7 गुने 7, यानी 10 बार लिख सकते हैं। तो गुणनखंड कितना टूटकर आया हमारा, यानी गुणनखंड हमको टूटकर आया 10। तो यहाँ पर के गो संख्या होगा 7 वाला, यानी 10 गो गुणनखंड होगा अभाज्य। अब बताओ यहाँ पर बताइए 13 को के गो गुणनखंड टूटेगा, तो 13 गो। टोटल हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 2 10 और 10 4 14, 14 और 13 27 और 27 10 34, 27 10 37, यानी कि गुणनखंडों की संख्या आएगा कितना हमारा आएगा, 37 आएगा। कितना आएगा, 37 आएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक इसी में नाम डाले हैं भाजक, यानी भाग लगने वाली जो संख्या है, एगो 2 से लगेगा, एक 5 से लगेगा, 7 से लगेगा और 13 से लगेगा। यानी भाग जो लगने वाला संख्या है वो हमारा कितना है, 4 है, यानी कि 2 से लगेगा, लेकिन 2 से लगेगा 8 बार, लगातार 8 बार। तो उस संख्या जो भाग लगाने वाला संख्या मेरा है वो 2 ही ना है, प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य भाजकों की संख्या। तो संख्या यहाँ पर अभाज्य भाजकों की संख्या जो है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह से आप कुछ बेसिक आप समझ में आ गया होगा कि पहले कोई भी संख्या रहेगा तो उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, अब प्राइम फैक्टर को सभी को पावर में चेंज करेंगे। जो पावर आपका बाबू योग होगा, जो दोस्त योग होगा, यानी कि जो योग होगा वही आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर यहाँ नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर हमारा कितना होगा, 4 होगा। अब इसी तरह एक और हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताना चाहते हैं, यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेकर बताना चाहते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन लेंगे कि मान लो 10 के पावर 5 अगुने 6 के पावर 3 अगुने 4 के पावर 5 अगुने
3 के पावर 2। अब यहां पर हम आपसे पूछें कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा और अभाज्य भाजकों की संख्या कितना होगा। तो इसको पहले हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे। तो देखो 2 गुने 5 यानी कि 2 के पावर ही यहाँ पर 5 होगा, अगुने 5 के पावर 5 होगा। इसको जब हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 होगा। यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे तो यानी कि 2 के पावर 3 अगुने 3 के पावर 3। यहाँ पर उसी तरह हम तोड़ेंगे तो यानी कि 2 के पावर 2 और उसके पावर हम लोग क्या करेंगे 5 है, या ये टूटा हुआ 3 के पावर 2। अब इसको यहाँ पर बताइए 2 के पावर 5, 2 के पावर 3 तो 5 3 8 और 5 दूनी 10 यानी 18 होगा, यानी कि 2 के पावर 18। अब यहाँ पर बताओ कि 3 कितना कहाँ है, 3 के पावर 3 और यहाँ पर आपको देखा जाए 3 के पावर 3 और यहाँ 3 के पावर 2 तो यानी कि 3 के पावर 5। अब यहाँ पर बताओ 5 के पावर 5 और यहाँ पर बताओ कहीं नहीं है, यानी कि 5 के पावर 5 होगा। अब यहाँ पर सभी हमको गुणनखंड में टूट गया अभाज्य संख्या में, सभी हमको टूट गया अभाज्य संख्या में। अब यहाँ पर बताओ कि भाजकों की संख्या आपसे हम पूछ रहे हैं कि अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर हम यहाँ पर करें तो बताओ प्राइम फैक्टर कहने का मतलब यहाँ पर देखो 2 है तो कितना बार गुणनखंड टूटेगा 18 बार। 2 आप इस 2 को अगर तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना बार टूटेगा 18 बार। 3 के पावर 5 इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना बार टूटेगा 5 बार। 5 के पावर 5 तो इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बार टूटेगा। तब बताइए कि यहाँ 18 प्लस 5 प्लस 5, 5 दूनी 10, 5 5 10 और यहाँ पर 18, तो टोटल जो होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो कितना होगा 18 होगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगा 18 होगा। अब हम यहाँ पर आपसे पूछें कि बताइए नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर कितना होगा, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स जो होगा, काटने वाला एक भाजक 2 है, एक काटने वाला 3 है, एक काटने वाला 5 है, तो टोटल अभाज्य भाजकों की संख्या कितना होगा 3 होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को जज करना है और पहली बार आपको उसको प्राइम फैक्टर में तोड़कर उसकी पावर जो होगी वो पावर को सभी को जोड़ेंगे तो बनेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और अगर जो बेस जो गुणनखंड टूट कर रहेगा वो बेसमेंट जो होगा वही आपका भाजकों की संख्या होगा। तब भाजकों की संख्या एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है। तो ऐसा ना कर देना कि 2 और 3 5 हो गया, 5 5 10, तो आप गलत कर दिए। ये 2 एक ऐसा संख्या है जो काट सकता है और एक 3 है जो कि काट सकता है और एक 5 है जो काट सकता है, यानी कि टोटल काटने वाला जो संख्या है प्राइम फैक्टर वो कितना है 3 है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि अब इस बार आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हम इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम देते हैं कि अगर हम दे दें कि 640 इसके पावर 4 रहे और इसको कहेगा कि आप बताइए इसकी अभाज्य भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसको जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखो, यानी कि अगर इसको माइंड में इसको तोड़िएगा 64 गुने हम 10 लिखेंगे, 64 गुने 10, तो 64 गुने 10 यानी 64 अगुने 10, ये 64 के यहाँ पर पावर है 4। अब ये गुणनखंड टूटेगा तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5, कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 5।
तो ये 2 के पावर यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 5 अगुने 2 अगुने 5, तो यहाँ पर ही और इसके पावर कितना है 4 है। तो इस तरह से होगा तो 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 और इसके पावर है 4, यानी कि 2 के पावर 6 चौका 24 अगुने 5 के पावर 4। अब यहाँ पर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर जो हम करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पर 24 और 4 टोटल कितना प्राइम फैक्टर होगा, यानी कि 28 होगा। प्राइम फैक्टर कितना होगा, यानी कि 28। अगर हम बोलें प्राइम डिवाइजर कितना होगा, तो प्राइम डिवाइजर्स जो होगा यानी 1 और 1 तो कितना टोटल होगा 2 होगा, यानी कि प्राइम फैक्टर यहाँ पर हमारा आया कितना 28 आया और प्राइम डिवाइजर कितना आया 4 आया। तो इस तरह से आपको छोटा सा एक टॉपिक्स था और आपको इस पूरी की पूरी आपको पूर्ण विश्वास है हमको कि आपको समझ में आया होगा। तो आप एक छोटे छोटे हम टॉपिक्स आपको लेकर आएंगे। किसी तरह को आपको समस्या है दोस्त, तो आप हमको कमेंट्स के थ्रू बताइए और प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आएंगे और एक बेसिक रहेगा, आपको ये एक इम्पोर्टेंट होता है और कभी कभी एक क्वेश्चन मिलता है तो बच्चा छोड़ देता है। सेट में कभी कभी आप इसको बनाइएगा तो मिलेगा ही मिलेगा, इस सेट में क्वेश्चन तो मिलता है, तो कभी मिलता है तो आप छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए कि एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन कभी कभी आपको सेट में पूछ देता है। तो आज भर इतना ही, तो अगले वीडियो के लिए हम लोग सीखेंगे, अगले हम लोग वीडियो में लेकर आएंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक लेकर आएंगे। ओके बाय।